मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज आपके खाते में आने वाला ये पैसा सिर्फ 2,000 रुपए नहीं है। ये आपके पसीने की कीमत है, आपके सपनों का सम्मान है और उस विश्वास की मोहर है कि भारत का हर अन्नदाता इस देश की शान है। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें आपके हक, आपके भविष्य और आपके परिवार की खुशहाली की बात है। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, आज मैं आपसे ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो सीधे आपके जीवन, आपकी मेहनत और आपके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। जब भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि भेजते हैं, तब वह सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं होती, बल्कि वह देश की तरफ से अन्नदाता के प्रति आभार प्रकट करने का एक पवित्र अवसर होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। सदियों से हमारे गांव, हमारी मिट्टी और हमारे खेत इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। जब खेतों में फसल लहलहाती है, तब देश के हर घर में खुशहाली आती है। जब किसान समृद्ध होता है, तब राष्ट्र मजबूत होता है। इसलिए किसान का सशक्तिकरण देश का सशक्तिकरण है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य साफ था, छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाना, बिना किसी बिचौलिए के, पूरी पारदर्शिता के साथ। भाइयों और बहनों, पहले ऐसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचने में कई कठिनाइयां आती थी। कभी कागजी कार्रवाई में देरी होती थी, कभी जानकारी के अभाव में पात्र किसान वंचित रह जाते थे। लेकिन आज डिजिटल तकनीक के माध्यम से पैसा सीधे डीबीटी के जरिए आपके खाते में पहुंचता है। यह बदलाव केवल व्यवस्था का सुधार नहीं है, बल्कि ये विश्वास का निर्माण है। आज जब आपके खाते में 2,000 रुपए की किस्त आ रही है, तो वह एक छोटी राशि लग सकती है, लेकिन सोचिए, ये राशि करोड़ों किसानों तक पहुंच रही है। ये हजारों करोड़ रुपए की शक्ति बनकर गांव-गांव में नई ऊर्जा भर रही है। ये पैसा बीज खरीदने में मदद करता है, खाद और कीटनाशक लेने में सहारा देता है, छोटे कृषि उपकरण खरीदने में सहयोग करता है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, आपका जीवन आसान नहीं है। कभी मौसम की मार, कभी प्राकृतिक आपदा, कभी बाजार की अनिश्चितता, इन सब के बीच आप अपने परिवार और देश के लिए लगातार मेहनत करते हैं। गर्मी की तपती दोपहर हो या सर्दी की कड़कड़ाती रात, आप खेत में डटे रहते हैं। आपका ये त्याग और समर्पण ही इस देश की असली ताकत है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि किसान केवल अन्नदाता नहीं है, बल्कि वह भारत के भविष्य का निर्माता है। जब किसान मजबूत होगा, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। साथियों, सरकार ने किसानों के लिए केवल सम्मान निधि ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू की हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। फसल बीमा योजना के जरिए प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा रही है। सिंचाई योजनाओं से खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि हम अपनी खेती को आधुनिक बनाएंगे। हमें नई तकनीक अपनानी होगी, हमें पानी की बचत करनी होगी, हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा,
हमें अपनी पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस प्रगति का असली आधार हमारे गांव और हमारे किसान हैं। मेरे प्यारे अन्नदाताओं, ये सम्मान निधि आपके आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये संदेश है कि देश आपके साथ खड़ा है। ये विश्वास है कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज जब ये राशि आपके खाते में आए तो अपने परिवार के साथ बैठकर एक संकल्प लीजिए। हम अपनी खेती को और मजबूत बनाएंगे, हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, हम अपने गांव को स्वच्छ और समृद्ध बनाएंगे। हम मिलकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देंगे। भाइयों और बहनों, देश की मिट्टी में अपार शक्ति है। हमारे किसान में असीम सामर्थ्य है। जरूरत है तो केवल विश्वास और निरंतर प्रयास की। सरकार आपके साथ है, देश आपके साथ है और पूरा भारत आपके परिश्रम को नमन करता है। अंत में मैं देश के हर किसान को प्रणाम करता हूं। आपकी मेहनत से देश का हर नागरिक भोजन करता है। आपका परिश्रम ही हमारी ताकत है। आइए मिलकर कहें, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय भारत।